प्रणाम सभी भाइयों को हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आपका हमारे बड़े भैया पत्रकार जी अजीत जी यूजीसी के बारे में कुछ बताएंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। अगर आपको उनकी राय अच्छी लगे तो उस पर आप अपना विचार व्यक्त करिएगा। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया के मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इन दिनों काफ़ी चर्चा में यूजीसी एक्ट है, आज इस पर हम बात करेंगे। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा का विशेष योगदान देश के विद्यार्थियों को देता रहा है और विश्वविद्यालय से ही विद्यार्थी पढ़ाई करके तमाम क्षेत्रों में जाते हैं, चाहे वह इंजीनियरिंग का क्षेत्र रहा हो, शिक्षिकाओं का क्षेत्र रहा हो, मैकेनिकल क्षेत्र रहा हो या फिर वैज्ञानिकों का क्षेत्र रहा हो। जितने भी विंग्स हैं, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की ही देन है कि पढ़े लिखे विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य समय समय पर संभालते आए हैं। लेकिन अगर हम सरकारों की बात करें तो ये सरकारें हमेशा से ही विद्यार्थियों के जीवन में बहुत सारी नीतियों का ऐसा समागम किया है कि कुछ तो विद्यार्थियों के हित में काम करती आई हैं और कुछ ऐसी योजनाएं भी अपवाद स्वरूप बनाई जा रही हैं जिनसे विद्यार्थियों को कुंठित होना पड़ता है। अब जैसे अभी हाल ही में लिया जाए तो एक मोदी सरकार में उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा एक एक्ट लाया गया है, जिस एक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों में भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है। तमाम विद्यालय हैं जहां पर एक ही छत के नीचे छात्र पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से छोटे बच्चे वो जाति को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ भाव जानते हैं। बच्चे वो किसी भी जाति के हों, आपस में मिलकर खेलते हैं, लेकिन उनके गार्जियंस उन्हीं बच्चों को जब वह समझदार होते हैं तो अपनी जाति, अपने लिंग और अन्य चीज़ों के बारे में उनके दिमाग में एक वायरस पैदा करते हैं, जो वायरस हमेशा हमेशा के लिए सक्रिय हो जाता है और बड़े होने पर वही बच्चे जो बच्चे होते हैं वही एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ शिक्षण के क्षेत्र में है। विश्वविद्यालय की छतों के नीचे लोग पढ़ाई करने जाते हैं, बच्चे घुलते मिलते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार रहते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई जाति धर्म का कोई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन आज की जो सरकारें हैं वो मुद्दाविहीन सरकारें हैं। वो सरकारें मुद्दों पर ना बात करके सिर्फ जातिवाद फैला रही हैं, नफरतवाद फैला रही हैं। वो चाहे हिंदू मुस्लिम कर रही हो या फिर जो है जो विद्यार्थी हैं उन पर जो है तरह तरह के योजनाएं लाकर उन्हें भ्रमित कर रही हैं। उनके दिमाग में एक वायरस भर रही है, जो वायरस देश के लिए कभी खतरा पैदा कर सकता है। आप ही देख लीजिए, क्या ऐसे नीतियों को बनाने की आवश्यकता है जो किसी दिमाग में जहर घोल रहा हो। अब यूजीसी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी है? अरे सरकार को बनाना ही है तो ऐसी योजनाएं बनाए जिससे बच्चों का भविष्य संवरे, जिससे मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वैज्ञानिकों के क्षेत्र में, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लोग पढ़ाई करके अपना महारत हासिल करें और आय की व्यवस्था बढ़ाएं। लेकिन सरकारें ऐसा न सोचकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनके भविष्य में जहर घोल रही हैं। अब इस तरीके के तुच्छ कानून ला करके आपसी मतभेद पैदा कर रहे हैं। अब इस सरकार को क्या आवश्यकता थी ऐसे कानून को लाने के लिए जो सवर्ण और जो भी हमारे अन्य भाई हैं वो आपस में मतभेद पैदा करें और आपस में ही लड़ाई करें, आपस में कटे मरें और पढ़ाई न करके सिर्फ राजनीतिक भेदभाव करें। तो मेरा जो सरकार है, जो नीति विशेषज्ञ हैं, उन सभी से आग्रह है कि यूजीसी जैसे जो एक्ट बनाया गया है जो कि भेद उत्पन्न करता है, जाति उत्पन्न करता है, ऐसे कानून, काले कानून पर पूर्ण रूप से विराम लगाया जाए और इसमें संशोधन ही न किया जाए बल्कि इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए, ताकि देश के हमारे जो भविष्य हैं उनमें जातिवाद न फैलकर कामवाद फैले। वो उनके अंदर उन्हें एक ऐसा प्रेरणा दीजिए कि वो आगे बढ़ें, वो अपने संस्कारों के लिए लड़ें, वह अपने भविष्य के लिए लड़ें, ना कि वो सिर्फ जातिवादी और लिंगवाद के चक्कर में परेशान हो और उसी में कटे मरें। तो साथियों, बाकी मेरी तो यही राय है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी इस पर विचार करें और अगर मेरे विचार आप लोगों को कहीं ना कहीं छू रहे हो तो जरूर मेरी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार इस काले कानून को खत्म कर, समाप्त कर। हम लोग जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग एक ही छत के नीचे पढ़े हैं और एक ही छत के नीचे अपने शिक्षा को ग्रहण किया है। हमने भी लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, वहाँ पर इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं रहा। बच्चे और हमारे जो साथी मित्र हैं हर जाति के हैं, समुदाय के हैं, वह सभी लोग साथ साथ में पढ़े, खेले कूदे और आज कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस का अवसर है तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बात जो है यहाँ पर इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखी जाए। हमारे साथी हैं, छोटे भाई हैं विशाल जी, वो बहुत ही परेशान थे कि यूजीसी पर भी कुछ बोलिए, तो मैंने जो है जो भी मुझे समझ में आया मैंने अपनी समझानुसार अपनी इस बात को बेबाकी पूर्वक रख रहा हूँ। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस ब्लॉग का अंत करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।